जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिराते। एक बेलपत्र, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क कामना करता हो, दिमाग कामना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका एक प्रमाण आया है पत्र, इसमें एक पत्र पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका वर्णन करेंगे। भारती हरि पवार में सूरत अड़ाजन, सूरत, अब तुम पढ़ के बता दो मेरे को क्या लिखा है जरा। अड़ाजन, अड़ाजन सही बोला है ना? फिर तो अपन भाई भाई हो गए, ठीक है। अड़ाजन, पालनपुर जकात नाका अड़ाजन बिस्तौर की निवासी हूँ। बहुत बड़ा एड्रेस है दादा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हर्षदाहरी पवार, जब ये 3 साल की थी तब से इसको मिर्गी का दौरा आता है। हम बहुत परेशान थे, कई डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, फिर भी आराम नहीं आया। एक दिन मेरी माँ फोन पर भी, आप आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है वो सुनो, उसने बोला, गांव से मेरी मौसी का फोन आया, बेटी तू तबीयत पूछने के लिए। उन्होंने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा, मैं भगवान को मानती नहीं थी, आलू प्याज का ठेला करती हूं, गरीबी में जिंदगी जीती हूं। पर मेरी सहेली मिली, उसने भी बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है वो सुनो। एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाने का क्या फल होता है, मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनी, अपनी बेटी को भी सुनाई। और बीच में कथा सुनते सुनते भी मेरी बेटी को दौरे आते। गुरुदेव, मुझे भगवान पर भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर पहली बार आस्था चैनल पर कथा सुनने के बाद मैंने भरोसा किया और मेरी सहेली सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष ला कर दिया, उसका जल शिव को चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी को मैं धूलिया
कथा के पंडाल में लेकर चली गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान देता जरूर है। मैं धूलिया के कथा पंडाल में बेटी को लेकर गई, बेटी को वहां पर लेकर बैठी ही थी कि सवेरे 8 बजे बेटी को मिर्गी का दौरा आ गया। सुबह 8 बजे कथा पंडाल में जब मिर्गी का दौरा आया, पर मेरी बेटी हमेशा जब मिर्गी के दौरे में आती थी तो दिन भर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी। उस दिन मेरी बेटी 1.5 घंटे के अंदर उठकर बैठ गई। डॉक्टरों को ले जाकर दिखाया, 15 मिनट वो तो कहते थे कि ये उठेगी, परंतु इसके साथ मिर्गी का दौरा चलता रहेगा। तब मेरी सहेली ने कहा तू चिंता मत कर, बाबा पर भरोसा कर, शंकर जी पर, और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और मेरी बेटी पढ़ाई भी करने लगी और 1 लोटा जल भी चढ़ाने लगी। गुरुदेव, क्या कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? गुरुदेव, 3 वर्ष की उम्र से मेरी बेटी को मिर्गी के दौरे आ रहे थे। वो आज की स्थिति में कॉलेज में पढ़ रही है और उसके दौरे आने के कारण वो विवेक से काम नहीं कर सकती थी। पर इस वर्ष धूलिया की कथा के बाद उसने BCom फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में उत्तीर्णता धारण करी, मिर्गी के दौरे के बाद। धूलिया की कथा सुनकर हम 3 महीने, आप कहते हो 1.5 महीना नहीं हुआ, और 1.5 महीने बाद उसको आखिरी मिर्गी का दौरा आया, और दौरे आने के बाद आज तक उसको मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर, शिव उपासना। अगर कहीं बैठी हो तो भारती हरि पवार अगर कहीं बैठे हो, सूरत के हैं, अड़ाजन के, तो वह एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व फिर ध्यान से सुनेंगे। शंकर का शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो, कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं, पहला जल जहाँ जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा।